ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम में आईएलपी की ज़रूरत क्यों लग रही है और इस पर सभी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो सिक्किम में आईएलपी को आगे बढ़ाया जा सकता है, केंद्र की सहमति भी मिल सकती है। तारा भट्टराय जो एचएसपी के प्रवक्ता हैं वो अब हमसे जुड़ पा रहे हैं। हालांकि हमें खेद है कि हम उन्हें फ़ोन लाइन पर जुड़ पा रहे हैं। तारा भट्टराय, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी पार्टी का रुख रखिए, क्योंकि यहाँ जो भी मेहमान मौजूद हैं सब इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, आईएलपी मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी मैंने मिस्टर चितन काशी सर का भी सुना और मिस्टर गिरी का भी उनका भी सुना। तो मैं एज अ प्रवक्ता बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ हमारे सिक्किम पार्टी जी, तो हम लोग एक जनसभा रखा था। तो उसमें वी हैव इनवाइटेड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। Even we have invited the ruling party, SKM, but nobody came from the SKM party. And BJP President Mr. Chauhan, he also supported that the inland permit is very much needed in Sikkim. So Mr. Bhaichung Bhotia, the President of Hamra Sikkim Party, so he is raising the voice for the betterment of Sikkim. So as a spokesperson, I personally feel that all the Sikkimis, even the Sikkimis people need inland permit. So for the security of Sikkim, sir. जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुहिम को यहाँ सब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है तारा भट्टराय जी कि इसके दूसरे जो क्षेत्र हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, जो उद्योग धंधे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा। आप पॉपुलेशन की बात करते हैं। भाइचुंग भूटिया को थोड़ी देर पहले हमने सुना, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज होने का खतरा है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 10 और 15 सालों की, तो जिस तरह से पॉपुलेशन का रेट है बढ़ने का, अब जो नया जनगणना है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2011 की जनगणना हमारे पास है। 6,10,000 की जो जनसंख्या है सिक्किम की, इसके पहले 2001 में जो जनसंख्या थी उससे सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है। और उसके पिछले क्रम में अगर हम देखें तो 2%, 3%, 5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन लास्ट जो जनगणना था, सेंसस था, उसमें सिर्फ 1% की पॉपुलेशन बढ़ोतरी हुई है। ये है रेट। लेकिन आपको कैसे डर लग रहा है? क्या इसके जो नए आंकड़े आ गए हैं, क्या इसका अध्ययन हुआ है? किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और क्या जो 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 साक्ष्य है वो आप रखेंगे जिससे केंद्र इसे स्वीकार करेगा? जी सर, अभी सिक्किम का एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न and the comparison with the other states, the 18% of the population has a percentage of voters increased in Sikkim. This is true. तो अभी चिंता का बात ये है कि पॉपुलेशन के आधार में अगर हम लोग देखेंगे तो 18% ये बहुत बड़ी बात होता है। जैसे बिहार में, यूपी में देखेंगे तो ये रेट से बहुत कम पॉपुलेशन वोटर लिस्ट मतलब बढ़ रहा है। अभी आपने कहा कि अब उद्योग धंधा पे क्या असर पड़ने वाला है जी। तो मैं ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे 3-4 स्टेट पर इनलैंड परमिट है। तो लोग वहां पर भी तो जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, मिजोरम जाते हैं, मणिपुर जाते हैं। तो वहां पर इनलैंड परमिट का जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करके जाते हैं। पहले भी हम लोग सिक्किम में मिस्टर नरवाद भंडारी के टाइम पे इनलैंड परमिट था यहाँ पे। तो अभी ऑनलाइन डिजिटल जमाना, जैसे मोदी जी कह रहा है कि डिजिटल इंडिया, तो 2 मिनट लगेंगे। इसका हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटीज रख देंगे, ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर देंगे, तो 2 मिनट लगेगा। जैसे कल जनसभा में पार्लियामेंट में हुआ था, हम लोग सिक्किम पार्टी में जो जनसभा हुआ था, तो उस वक्त मिस्टर भाइचुंग भूटिया ने कहा कि जैसे नथुला जाते लोग, हम लोग हमारे बॉर्डर एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आते हैं टूरिस्ट सिक्किम में, तो सिक्किम तो आ जाते हैं। यहाँ से जब वो लोग नॉर्थ सिक्किम जाते हैं तो वहाँ से पास लेके जाना पड़ता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब आएंगे तो किसी भी सेक्टर पे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। बट यहाँ का अपना फॉर्मेलिटी 2 मिनट 3 मिनट का फॉर्मेलिटी पूरा करना है, फिर आना है। तो इनलैंड परमिट किसी को उद्योग धंधा में डिस्टर्बेंस कहाँ से आएगा? ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप देखिए, अरुणाचल लोग जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, मिजोरम जाते हैं,
लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। बहुत बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 2-3 मिनट का जो फॉर्मेलिटी पूरा पूरा करना होता है वो करके जाते हैं। तो इसीलिए इतना परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए टूरिस्ट के जी लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से दूसरे पैनलिस्ट हैं वो सहमत नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या आईएलपी से पहले कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता? क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है? सर अब दूसरा विकल्प तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि 371 as far as 371 is concerned, Sikkim is a very much protected state after 1975, and this is a border state, and it is Sikkim shares three international borders also, चाइना, भूटान एंड नेपाल। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट होगा, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जिस हिसाब से लोग अंदर आ रहे हैं, आने का ठीक है, वी वेलकम, बिकॉज सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी डोंट डिनाई, बट आने के बाद लोग कितने वापस चले जाए इसका कोई हिसाब किताब है नहीं। तो हम लोग चाहते लोग आए यहाँ पर, अपने व्यवसाय करे, बिजनेस करे, जो भी करना है करे, लेकिन गवर्नमेंट को ये ख्याल करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को कि लोग कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर है, वापस गया कि नहीं गया, कम से कम ये हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। ये नहीं कि लोग आएंगे तो हमारा लोकल सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे, यहाँ पर क्रिमिनल रेट बढ़ रहा है, रेप रेट बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहा है, ये कौन देखेगा? इस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जितने भी लोग बाहर से आएंगे, ठीक है, आइए अपने व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए, ये तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग उनको विरोध नहीं कर रहे सर। तो उनको आना चाहिए, आइए, क्योंकि वो लोग टूरिस्ट, जितना टूरिस्ट आएंगे हम लोग का सिक्किम का रेवेन्यू बढ़ेगा, ये हम ही के लिए प्रॉफिट है। लेकिन वो कितने लोग आएंगे, कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, ये हिसाब किताब तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे हम लोग के रिसेंटली हुआ कि 371 एक्ट के लिए जंतर मंतर में कोई 2 लोग जाके धरना दे दिया है, तो बाद में पता चला कि वो सिक्किम में आके काम करके शादी करके चला गया। अभी तक पुलिस बोल रहा है कि एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे सीएम साहब ने कहा कि हम लोग भेज रहा है पुलिस और जंतर मंतर उनको अरेस्ट करके लेके आएंगे, अभी तक वो आया नहीं है। तो दिस इज अ नेशनल थ्रेट टू सिक्किम। सिक्किम तो ये एक बॉर्डर स्टेट, छोटा सा स्टेट है, हो सकता है कल जाके यहाँ पर कुछ भी आतंकवादी अगर एक्टिविटीज हो गया तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसीलिए इनर लाइन परमिट होना बिल्कुल जरूरी है। जी, आपने अच्छी दलील दी है तारा भट्टराय जी। बने रहिए हमारे साथ, दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे भी उनका विचार ले लेते हैं। आपने बहुत बातें कही हैं इसके पक्ष में, आईएलपी के पक्ष में, लेकिन कई और सारी बातें हैं टाइमिंग को लेकर। आपने कहा कि ये समय की मांग भी है, दूसरे पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि अब समय की मांग है कि सिक्किम में आईएलपी लागू हो। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल से कोरोना के चलते यहाँ पर्यटकों का आगमन नहीं हुआ है। एक तरह से पर्यटन क्षेत्र जो काफ़ी प्रभावित हुआ है, दूसरे क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। तो इस तरह से समय की जो ज़रूरत है, इस पर भी अब बातें हो रही हैं कि आखिर ये टाइमिंग क्यों है। अगर हम दूसरी पार्टियों का ले लें, शितेन तासी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ बीजेपी के राजू गिरी जी हैं और तारा भट्टराय जो एचएसपी के प्रवक्ता हैं। पार्टियों को अगर हम ले लें, पार्टियां किस तरह से आईएलपी के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। हमने पिछले मैनिफेस्टो को अगर हम नज़र डालें तो पिछले मैनिफेस्टो में इसका जिक्र हमें नहीं दिखता है कि आईएलपी को लेकर कौन सी पार्टी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। अब जब सत्ताधारी पार्टी एसकेएम है, उनके प्रवक्ता विकास बासनेट भी हम इसमें भाग लेने वाले थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या आप उन्हें मना पाएंगे, क्योंकि एसकेएम भी एनडीए के साथ है? ये सवाल मैं राजू गिरी से करना चाहता हूं। नजर डालें तो पिछले मैनिफेस्टो में इसका जिक्र हमें नहीं दिखता है कि आईएलपी को लेकर कौन सी बात आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। जी राजू गिरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये आप एक बार प्रश्न को फिर से दोहराएं। जी, मेरा सवाल ये था कि जब आईएलपी, आप नीड शब्द और बोल रहे हैं, समय की मांग है आईएलपी,
तो आप सभी पार्टियों को इसे मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए था और ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। लेकिन अब जो आप इसकी जो आवाज़ उठा रहे हैं कोरोना के 2.5 साल बाद, यानी कि जब पर्यटन क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है, अब चलकर शायद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है उद्योग धंधा, तब इसे उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसी टाइम में ये आईएलपी का मुद्दा हो और बाकी जितना भी मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में उठाया है। हाँ, बीच में ये कोरोना काल के पैंडेमिक के टाइम में ये बात नहीं रही, मगर अभी क्या है कि सिक्किम में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इतना ज्यादा लेबर बाहर से आ रहे हैं, मगर वो लोग जो आ रहे हैं सिक्किम में एज ए लेबर, एज अ व्यापारी आ रहे हैं, और उन लोगों का जो अचानक से पिछले 2014 से लेकर जो एक आंकड़ा देखा जाए तो एक वोटर लिस्ट में अचानक से वृद्धि हो चुका है। ठीक है ना? जी। अभी 2024 आने वाला, अगर पिछले आंकड़ा को अगर हम देखें तो उसमें 18% बढ़ा हुआ है। अभी हम 24 को अगर देखें और 20-22% तक जाने की आशंका है। हालांकि इसका कोई अभी रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं आया और कोई सरकारी एजेंसी इसका नहीं कर रही है। अभी हमें देखना है कि ये पंचायत इलेक्शन चल रहा है, इतना % वोट पड़े हुए हैं और इसमें हम देख रहे हैं अभी हमारे अभी बर्थ बहुत कम है और हमारा वोटर्स अचानक बढ़ गए। इसका मतलब क्या लगाया जा सकता है? यही कि इन्फ्लक्स। जी। और ये हमारा डेमोग्राफिक चेंज कर रही है और ये नॉट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक कर रही है, एक सिक्योरिटी भी यहाँ पर बन चुका है। हमारे वो बात सच है, सिक्किम में अभी उत्तर जिला में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लग रहा है। अभी यहाँ पर सिक्किम में ऐसा कुछ केसेस आ रहे हैं जो इसका रिलेशन अंडर के साथ है, ऐसा समझ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं जी। और ये क्या है, क्यों? क्योंकि सिक्किम हैज बिकम अ वेरी हेवन, साइलेंस हेवन फॉर ऑल। अभी चेक नहीं किया गया तो 24 से तो फिर आगे जाके तो ये तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। तो हम लोगों ने, बीजेपी पार्टी ने सबसे पहले 1914 में ही का इश्यू उठाया था। हाँ, हो सकता था उस टाइम हमारा वॉइस था, जी। मगर ये आज का ये इश्यू ठीक है। और और ये जो अभी 24 के आगे आगे ये इश्यू हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले बहुत साल से ये मांग उठ रहा है सिक्किम में और इसको लगातार अपने हम लोग इसको आवाज पब्लिक। तो सिक्किम में बाहर से आने वाले लोगों से सिक्किम को खतरा है और इसकी चिंता जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उसको है। छितेन तासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने इनकी बातें सुनी और आप भी आप भी इनको समर्थन कर ही रहे हैं। कुछ सवाल हैं, जैसे सिक्किम एक चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य है, कई देशों के सीमाएं इससे लगती है और भारत के उत्तर में हिमालयी राज्य है, चीन, नेपाल, भूटान से और से सीमाएं सिक्किम की लगती है। तो इस तरह से चिंता जायज़ भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो मुद्दे विकास के हैं उसको अगर राजनीतिक पार्टियां उठाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार सिक्किम में बारिश होती है और पहाड़ी इलाका है, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं और सड़क जो हैं वो बाधित होती है और कई जगहों पर सड़क का कोई विकल्प ही नहीं है, उसमें फंस जाते हैं, पर्यटक फंस जाते हैं, स्थानीय लोग भी फंस जाते हैं, सेना को वहाँ आना पड़ता है। सेना की अगर हम बात करें तो सेना के लिए भी सीमाई इलाकों में सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें सेना के जवान काफ़ी मशक्क़त करते हैं और तब जाकर फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालते हैं और महीनों तक सड़क को ठीक करने में लग जाता है। अगर इस मुद्दे को उठाया जाए
दूसरा मुद्दा ये है कि सिक्किम में बेरोजगारी का मुद्दा। पिछली सरकार हमने देखा कि 1 फैमिली 1 जॉब का स्कीम लाया गया और उसके बाद जिस तरह से उस पर रस्साकसी हुई, बातें हुई कि उसे किस तरह से लागू किया जाए। इसके बाद आबादी को देखते हुए वहाँ अगर उद्योग धंधे नहीं हैं तो जो ज़्यादातर लोग हैं, हालांकि सिक्किम की आर्थिक स्थिति जो है दूसरे राज्यों से बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना ये मुश्किल होगा किसी भी राज्य के लिए। इसके लिए उद्योग धंधे की ज़रूरत है, उसको स्थापित करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिक्किम में कोई MNC की स्थापना भी नहीं हुई है जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इस तरह की बातों को राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं उठाती है? अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सड़कों का निर्माण हो गया, जिससे वहाँ के लोगों की सहूलियतें हो और विकास की गति बढ़े। छितेन तासी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी ओ, अच्छा, ये मेरे लिए है। जी जी जी, देखिए, आप विकास की बातें, जी, आप जो विकास की बातें कर रहे हैं जी, अगर देश की सुरक्षा को आप विकास के साथ तोलेंगे तो कैसा होगा? इससे अच्छा तो विकास ना होना अच्छा है जी। देश की सुरक्षा को आप खतरे में डाल रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही सिक्किम, तो इससे पहले भी तो सिक्किम में था तो सिक्किम में शांति था, आज अशांति है तो ये इन्फ्लक्स के कारण है। और एक बात आपको कह देता हूं, जितना बाहर से आदमी आ रहा है वापस नहीं जा रहा है। ये लोग यहाँ पर वोट बैंक बन गया है वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिशियन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये है ना बात। अगर ILP लागू होंगे तो ये इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आएंगे और देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छा होगा, तब डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अभी तक अगर आप देखिए तो आप वो नेशनल हाईवे का बात कर रहा था, आर्मी लोग का बात कर रहा था, रोड का बात कर रहा था। अगर आप देखिए दिल्ली से अगर आप हिसाब किताब मंगाकर देखेंगे तब पता चलेंगे कितना पैसे वहां से यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन में NHDCIL में देखा है। और अभी यहाँ हाल में जीरो, अगर आप यहाँ ग्राउंड जीरो में आकर देखेंगे तो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो जी, करप्शन के कारण सब बर्बाद हो गया। इस करप्शन के कारण ही एक बात ये है कि ILP लगना चाहिए। यहाँ पर करप्शन भी बंद होगा। यहाँ पर ILP लगने से सब बातों के एक तोड़ ILP कंट्रोल आएगा यहाँ पर। जी जी, तो हर जो समस्या है जी, ज्यादातर समस्याओं का हल ILP है। अब ये समय की मांग है कि ILP सिक्किम में लागू। तारा भट्टराई, ये समय का मांग है ये ILP। जी, मैं कह रहा हूं ना, ये हमारे सिक्किम वासी लोग के ही नहीं, ये आर्मी को भी सपोर्ट मिलेगा इसके कारण, और हमारा नेशनल सिक्योरिटी को भी सपोर्ट मिलेगा ILP के कारण। नहीं तो मैं देख रहा आने वाले दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर देश के लिए खतरा है। यहाँ पर सिक्किम से ही शुरू हो सकेंगे यहाँ पर। जी, तारा भट्टराई जी सुन रहे हैं? ये है जी, तारा भट्टराई जी सुन रहे हैं। तारा भट्टराई जी, जो सवाल आपसे करना था वो सवाल हमने छितेन तासी से कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसका जवाब आपको भी देना चाहिए राजनीतिक पार्टी की हैसियत से। उन्होंने कहा कि अगर विकास ही जो सुरक्षा और विकास ही सब कुछ है तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर विकास ही किया जाए। ऐसा उन्होंने सवाल किया है कि ILP की मांग इतनी ज़्यादा है सिक्किम में, तो ये पार्टियां जो थी इतने दिनों से नहीं उठा रही थी। हालांकि आप सब कह रहे हैं कि बहुत पहले से इसकी मांग उठाई जा रही है, लेकिन जो छोटी छोटी अड़चनें हैं वो आपसे है। जब विकास का काम होता है तो वहाँ बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, और सिक्किम में बहुत बड़ी ज़रूरत है विकास का। रोड का कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में बाहर से लोगों की ज़रूरत है। जब हम इस तरह के कदम उठाते हैं और इसका समर्थन करते हैं तो हम और भी बातों पर ध्यान देना ज़रूरत है। क्या इसका प्रारूप होगा? आपकी पार्टी क्या सोचती है? ऐसा है, अभी छितेन तासी साहब ने जो कहा वो उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि ही डज नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो एक पैट्रन है किसी संस्था का, लेकिन सिक्किम में उनका कद बहुत बड़ा है। वो जो भी बोलते हैं सिक्किम के लिए बोलते हैं। वो एक हम लोग उनको एक गार्जियन की तरह हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो फॉर्मर MLA है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन राइट नाउ, बट वो पॉलिटिशियन नहीं है, फिर भी वो सिक्किम के लिए बोल रहे हैं, सिक्किम के लिए बात रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देश ही नहीं रहा, स्टेट ही नहीं रहा, तो उनका सिक्योरिटी नहीं रहा, विकास करके क्या होगा।
तो उन्होंने सही बात हुआ कि डेवलपमेंट बाद में आएगा, सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। तो एज फार एज सिक्किम इज कंसर्न, तो एक छोटा सा राज्य है जो तीनों इंटरनेशनल बॉर्डर फेस करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इन्फ्लक्स का, ठीक है, जो 371 एक्ट से हम लोग प्रोटेक्टेड होते हुए भी यहाँ पर इतना सारा क्राइम हो रहा है, इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी हमने बताया कि 18% जो वोटर्स का जो रेट बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से बहुत बड़ा थ्रेट है सिक्किम को। तो किसी ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इनर लाइन परमिट के लिए आवाज नहीं उठाया है, क्योंकि 25 साल तो सिंस 1994 टू सिंस 1914 तक 19 तक एसडीएफ का गवर्नमेंट रहा, 25 साल लगभग। तो उस वक्त भी इनर लाइन का परमिट का आवाज तक नहीं आया। तो फिर अभी एसकेएम गवर्नमेंट 3 इयर्स हो गया, फिर भी इनर लाइन का उन्हों का मुद्दा था पहले, बिफोर इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, लेकिन जब वो पावर में आया तो इनर लाइन परमिट का बात गायब हो गया। तो अभी बाइचुंग भूटिया इज द फर्स्ट पर्सन हु इज रेजिंग द इशू ऑफ इनर लाइन परमिट इन सिक्किम। So we really support Hamro Sikkim Party, and I stand with Hamro Sikkim Party for the betterment and for the security of Sikkim, sir. जी, आप बहुत सारे, जी आप तो बहुत सारे मुद्दे भी उठा रहे हैं भट्टराय जी। आपने कहा कि क्राइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खतरनाक है सिक्किम के अस्तित्व के लिए। तो ये सारे सवाल आप एसकेएम से क्यों नहीं उठा रहे हैं? एसकेएम तो सत्ता में है, जिसके जरिए आप आईएलपी को उठाना चाहते हैं। सर, अब गवर्नमेंट, ये ड्यूटी तो गवर्नमेंट का है, एसकेएम गवर्नमेंट का है, बिकॉज आफ्टर 25 years of ruling of SDF party, so we thought that SKM party will do something better. तो अभी आके पता चल रहा है कि SKM party and SDF party is the two faces of one coin. तो इस हिसाब से कुछ नहीं बन रहा है। तो सिक्किम का जो पॉपुलेशन, जो सिक्किम का जनता ने सोचा था, वो नहीं हो रहा है। इसलिए भाईचुंग भूटिया, we support भाईचुंग भूटिया, and भाईचुंग भूटिया raised the voice for the betterment of Sikkim. He is the icon of India. तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि सिक्किम के लिए कुछ करेंगे, सिक्किम के लिए कुछ सोचेंगे, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम भाईचुंग भूटिया को आगे बढ़ाएंगे। तो जो इन्होंने इनर लाइन परमिट के लिए बात कही है, तो we really support him because nobody raised the voice of inner line permit before even. अब आगे भी किसी ने आवाज नहीं उठाया। अभी चेतन साहब ने जो बोला है, स्टेट के लिए सबसे पहले डेवलपमेंट नहीं होता है, सिक्योरिटी होता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के लिए सोचना चाहिए, बाद में जाकर डेवलपमेंट ठीक है हम लोग देखेंगे। तो सिक्किम चाइना के बॉर्डर में है, नथुला सामने 65 किलोमीटर है यहाँ पर। अगर कोई इंडिया पाकिस्तान के जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर पुलवामा जैसा अगर ऐसा हो गया, तो ये प्रिवेंशन तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि ये सिक्किम एक छोटा स्टेट है, अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता सर। तो यही चाहते हैं कि हमरो सिक्किम पार्टी ने जो आवाज उठाया है, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, हमने जनसंसद में कल हुआ, तो बीजेपी के प्रेसिडेंट आए थे, अदर पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, संघ संस्था के लोग आए थे, तो सब यही चाहते हैं कि इनर लाइन परमिट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर। राजू गिरी साहब आपकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। राजू गिरी, आपकी पार्टी को अगर देखा जाए सेंटर में रखकर, हालांकि आपकी पार्टी वहाँ बहुत ज़्यादा आपकी पार्टी सीटें आप नहीं ला पा रही हैं और हमरो सिक्किम पार्टी भी नहीं ला पा रही हैं, लेकिन आपकी बातें तो कम से कम सभी पार्टियां मान रही हैं। आप दोनों पार्टियों के साथ हैं, अब हमरो सिक्किम पार्टी के भी साथ हैं। आप इसे किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सबके साथ लेकर सिक्किम के विकास और सिक्किम की सुरक्षा के लिए एक बद्धता है। आज का जमाना, आज का तारीख में आप ये समझ लीजिए कि आज सिक्किम के सारे सिक्किम वासी, सारे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर सिक्किम के विकास और सिक्किम की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेश इसके लिए सक्षम है। ये सिर्फ आईएलपी का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दा है।
बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिक्किम में बहुत जल्द इसको ठीक करना है, जी और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है और ये इतना क्षमता रखती है। इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है कि सबका साथ लेकर, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर आगे बढ़ने का एक क्षमता रखती है। आज सिक्किम में सारे सिक्किमवासी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे हमारे जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत पहले से ये बात उठाया। इससे पहले तो इतना सुनने के लिए कान तैयार नहीं था, जी मगर अभी कान तैयार हो गया है, माइंड भी सेटअप हो गया है। जी जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये सबको सब साथ लेकर issues के चलती है, ऊपर यही में कहना address चाहते हैं। करके जी 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 चल सकती है। जी राजू गिरी जी, आप ये कह रहे हैं कि आप सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं और आपकी बातें दूसरी पार्टियां भी सुन रही हैं। एसकेएम से किस तरह से आपकी बातें होती है? अगर एसकेएम को आप समझा पा रहे हैं तो एसकेएम से ये जो काम है ये करवा दीजिए, क्योंकि हमरो सिक्किम पार्टी तो इसे लेकर जागरूकता अभियान पूरे राज्य में चलाना चाहती है। उससे पहले आप अगर इसकी भूमिका निभाएं तो हमरो सिक्किम पार्टी का जो काम होगा आसान हो जाएगा। जी, एज अ अलायंस पार्टनर हम लोगों ने अभी सरकार को भी बता दिया है, एक मैसेज दे दिया है, सरकार को भी मैसेज है, और सरकार चाहती है आईएलपी लागू हो। मगर इसमें अभी यही एक चीज है जो आपने एक बात छेड़ा कि आईएलपी लागू हो गया तो यहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो जी। जब से मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करा रही है, तो इसके ऊपर में ये कैसे हम लागू कर पाए। तो इसके लिए हम एक अंडर आर्टिकल 371 एक्ट के अंतर्गत हम बैठकर एक ऐसा आईएलपी का कानून तैयार करें ताकि टूरिस्ट को भी इतना प्रॉब्लम ना हो और हमारा विकास का रफ्तार भी नाथा में आगे बढ़ते रहे और सिक्किम का भी सुरक्षा होता रहे। इस तरीका का एक कानून सिक्किम में लागू होना चाहिए। जी, हमारे पास समय की कमी है और छितेन तासी जी हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगी छितेन तासी साहब? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी जितना भी सिक्किम का राजनीतिक पार्टी है उनसे मेरा प्रार्थना है कि कथन में विश्वास न करके करने में विश्वास कीजिए और ये काम आईएलपी लागू जल्दी करने से अच्छा रहेगा। और इसके लिए अभी आज तक का बात करें तो अभी जन संसद कल ही हुआ था, इसमें सभी ने समर्थन जताया और रूलिंग पार्टी जो एसकेएम पार्टी का मुख्यमंत्री ने भी असेंबली में उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया गया है। लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा हूं इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से 2 कदम आगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, क्योंकि हमने ये अक्टूबर 2021 में ही हमने अपना पत्राचार अमित शाह जी को सौंपा हुआ है कि सिक्किम में आईएलपी लागू होना चाहिए बोल करके। तो ये है अंतर। तो आखिरी में मैं यही विनती करना चाहता हूं सभी को कि आईएलपी सिक्किम में जल्द से जल्द लगे। ये केवल सिक्किम के लिए ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा रहेगा, देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा, देश के आर्मी के लिए भी अच्छा रहेगा बोलकर मैं मेरा बातें यही रखना चाहता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आईएलपी क्यों जरूरी है सिक्किम जैसे छोटे राज्य में, इस पर हम चर्चा कर रहे थे और तमाम जो आज चर्चा में भाग लेने वाले मेहमान थे, पैनलिस्ट थे, उन्होंने इसके समर्थन में अपनी बातें कहीं। शायद सिक्किम में आगे चलकर ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसके बारे में जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उस पर हमने चर्चा की। आज इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।